बच्चों क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इफ ए मैट्रिक्स ये है तो उस केस में आपको फाइंड आउट करना है बच्चों ए इनवर्स, और साथ में कहता है कि यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस ए इनवर्स का यूज करके बच्चों आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व भी करना है बच्चों। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा वॉच करना, आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये जो ए मैट्रिक्स है इसी को आपको दोबारा लिखना है बच्चों। तो मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। तो ए मैट्रिक्स क्या है, तो ये है आपका 2 -3 और ये आपका 5 और है 3 2 -4 1 1 -2। ठीक है, तो इस ए मैट्रिक्स को लिखना है बच्चों। और इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तो आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जब भी ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है बच्चों, तो उस केस में आपको सबसे पहले क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा और चेक करना है कि वो जीरो के इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर वो नॉट इक्वल जीरो आएगा बच्चों, तो उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो जीरो के इक्वल आ गया बच्चों, तो उस केस में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप इसमें ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले चेक करेंगे कि ए इनवर्स का वैल्यू जीरो के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करते हैं। तो आपको लिखना है बच्चों देयरफॉर करके और डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये जो मैट्रिक्स में दिया है इसी को आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट के साइन में लिख लेना है। तो डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे और इसी को यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। तो ये क्या है 2 -3 और ये आपका 5 और क्या है, तो 3 2 -4 और 1 1 -2। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, इसे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग क्या करूंगा बच्चों, एक्सपेंड करूंगा। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे बच्चों, तो पहले सबसे पहले आपको 2 को लिखना है। तो 2 को लिखें और 2 को हाइड करें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से हाइड करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 2 -4 1 -2। तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो 2 -4 और 1 -2। इसके बाद इस -3 को लिखना है बच्चों। तो -3 को लिखेंगे और उससे पहले माइनस का साइन लगाएंगे बच्चों, और इस -3 को क्या करेंगे, हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस तरीके से हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, तो 3 -4 1 -2। तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो क्या दिखाई दे रहा है, 3 -4 और ये आपका 1 -2। इसके बाद इस 5 को हाइड करना है बच्चों। तो इस 5 को लेना है, पहले +5 लिखेंगे और इसके बाद इस 5 को हाइड करेंगे। कैसे हाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से। तो क्या दिखाई देगा, 3 2 1 1। तो इसी को लिखेंगे बच्चों। तो ये आपका 3 2 और ये आपका 1 1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो कैसे सॉल्व होगा, तो 2 को तो आपको ऐसे ही लिखना है, 2 का मल्टीप्लाई -2 से कीजिए तो -4, 1 मल्टीप्लाई -4 तो -4 और बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर 2 साइन दिखाई दे रहा है बच्चों, माइनस माइनस। तो ये इसको आपको 2 साइन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्लस का साइन लगा देना है। यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस और माइनस, तो यहाँ पर आपको प्लस का 3 लिख देना है। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिए तो -6, 1 मल्टीप्लाई -4 तो -4 बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। तो 2 साइन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है बच्चों, माइनस माइनस। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट प्लस का साइन लगा देना है। राइट, यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका प्लस का 5, 3 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका 3, 1 मल्टीप्लाई 2 तो ये आपका 2 होगा बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ये 2 तो ऐसे ही होगा, -4 + 4 तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये आपका 3 -6 + 4 तो ये आपका माइनस का 2 होगा। यहाँ पर देखें बच्चों तो ये आपका प्लस का 5, 3 -2 कीजिए बच्चों तो ये आपका 1 होगा। इसको सॉल्व कीजिए, 2 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस तो -3 × 2 तो ये आपका 6 होगा। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो ये प्लस और 5 × 1 तो ये आपका 5। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, -6 + 5 तो ये आपका माइनस का 1 होगा। तो हमने क्या देखा बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू माइनस का 1 आ रहा है, और हमें ये चेक करना था कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। तो आप देख लीजिए -1 आ रहा है, मतलब क्या है कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो आपको लिख देना नॉट इक्वल 0। और अगर ये नॉट इक्वल 0 आएगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करेगा, ए इनवर्स इस केस में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा बच्चों, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है बच्चों। तो आपको ये नॉन सिंगुलर वाली बात तो नहीं लिखनी, बस डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना देयरफॉर ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है बच्चों, और ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, और ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है बच्चों, लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए और हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। ठीक है, और एडजॉइंट ए को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट। तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना होगा बच्चों, और उस कोफैक्टर को मैट्रिक्स के अंदर में लिखना है, और उसका क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज। तो ऐसा करने से क्या आ जाएगा बच्चों, एडजॉइंट ए आ जाएगा। और ये जो एडजॉइंट ए आएगा बच्चों, उसको आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो इससे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा बच्चों। तो कहने वाला क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए को तो हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, लेकिन अभी हमें एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए बच्चों। तो चलिए कोफैक्टर को फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद आपको लिखना है कोफैक्टर्स बच्चों, और ये जो कोफैक्टर्स वाले स्टेप है वो आपको ए इनवर्स एग्जिस्ट के नीचे ही लिखना है। ठीक है,
और पहला कोफैक्टर्स होगा बच्चों A11, तो आपको A11 को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर 1 + 1, तो ये जो नंबर है बच्चों इसी को आपको प्लस के फॉर्म में लिखना होता है। और इनटू में क्या करें बच्चों, तो A11 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और A11 एलिमेंट है बच्चों 2, तो इस 2 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो क्या दिखाई देगा, तो 2 - 4 1 - 2, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो आपका 2 - 4 और ये आपका 1 - 2 सॉल्व करेंगे बच्चों, तो -1 की पावर क्या होगा, तो -1 का हो जाएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 -2 से करें तो आपका -4, 1 मल्टीप्लाई -4, तो -4 और माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए तो दो साइन नहीं एक साथ लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर प्लस का साइन कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो -1 का स्क्वायर करें तो प्लस का 1 होगा, -4 + 4 तो ये आपका 0 होगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 से करिए बच्चों तो ये आपका 0 होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको फाइंड आउट करना होगा A12, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर 1 + 2, तो ये जो नंबर है बच्चों इसको आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है। इनटू में क्या करें, तो A12 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और A12 एलिमेंट है बच्चों ये आपका -3, तो इस -3 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से, तो क्या दिखाई देगा 3 - 4 1 - 2, तो इसी को आपको लिखना है। तो 3 - 4 और ये आपका 1 - 2, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा जरा देखें, तो -1 की पावर 1 + 2, तो ये आपका 3 होगा, 3 × -2 कीजिए तो आपका -6, 1 × -4 तो -4, और बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए तो यहाँ पर भी दो साइन दिखाई दे रहा है बच्चों, तो क्या करना है यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्लस का साइन लगा देना है, और इसको आगे सॉल्व करना है। -1 का क्यूब कीजिए तो माइनस का 1 होगा, -6 + 4 कीजिए तो आपका माइनस का 2 होगा, और -1 × -2 तो माइनस और माइनस तो प्लस होगा, 1 × 2 तो ये आपका 2 होगा। ठीक है, इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है बच्चों A13 को, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर 1 + 3, तो ये जो नंबर है बच्चों इसको आपको प्लस के फॉर्म में लिखना होता है। इनटू में क्या करें, तो A13 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और A13 एलिमेंट है 5, तो इस 5 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से, तो क्या दिखाई देगा 3 2 1 1, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो क्या दिखाई दे रहा है 3 2 1 1, और इसको आगे सॉल्व करना है। तो -1 की पावर क्या होगा, तो -1 की पावर होगा 4, 3 × 1 तो ये आपका 3, 1 × 2 तो ये आपका 2, और बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए आगे सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 4 कीजिए तो प्लस का 1 होगा, 3 - 2 तो ये आपका 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 1 होगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट रो के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम सेकंड रो के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो सेकंड रो का कोफैक्टर क्या होगा बच्चों, तो पहला कोफैक्टर होगा A21, और A21 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखना होता है बच्चों, और इनटू में क्या करें, तो A21 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और A21 एलिमेंट 3, तो इस 3 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से, तो क्या दिखाई दे रहा है 3 -3 5 1 - 2, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो -3 और 5 और ये आपका 1 - 2, और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो -1 की पावर क्या होगा, तो -1 की पावर होगा 3, और क्या करें, -3 का मल्टीप्लाई -2 से करें तो प्लस का 6, 1 × 5 कीजिए बच्चों तो ये आपका 5 होगा, बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब कीजिए तो माइनस का 1 होगा, 6 - 5 तो ये आपका 1 होगा, और -1 × 1 तो ये आपका माइनस का 1 होगा। तो A21 आ चुका है बच्चों। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है A22 को, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो -1 की पावर ये जो 2 + 2, ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है। इनटू में क्या करना है, तो A22 एलिमेंट को हाइड करना है, और A22 एलिमेंट 2, तो इस 2 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से, तो क्या दिखाई देगा 2 5 1 - 2, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। क्या दिखाई दिया 2 5 और ये आपका 1 - 2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो -1 की पावर होगा 4, और 2 × -2 कीजिए तो माइनस का 4, 1 × 5 कीजिए तो 5, और बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 4 कीजिए तो प्लस का 1 होगा, -4 -5 तो ये आपका माइनस का 9 होगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 1 × -9 तो आपका माइनस का 9 होगा। तो A22 भी आ चुका है। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना होगा किसको, A23 को, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 की पावर ये जो नंबर है इसी को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 + 3 इनटू में A23 एलिमेंट को हाइड करेंगे, तो A23 एलिमेंट है आपका -4, तो इसको हाइड करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से, तो क्या दिखाई दे रहा है 2 - 3 1 1, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो क्या है 2 - 3 और ये आपका 1 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या होगा, तो -1 की पावर हो जाएगा ये आपका 5, 2 × 1 कीजिए बच्चों तो ये आपका 2, और 1 × -3 तो ये आपका माइनस का 3, और बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चों तो दो साइन तो लगाएंगे नहीं बच्चों, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 5 तो ये आपका माइनस का 1 होगा, और 2 + 3 कीजिए बच्चों तो ये आपका 5 होगा, और इसको सॉल्व कीजिए -1 × 5 तो ये आपका माइनस का 5 होगा। तो इस तरीके से सेकंड रो के भी कोफैक्टर्स आ चुके हैं बच्चों। अब आपको थर्ड रो के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों।
तो थर्ड रो के कोफैक्टर्स में सबसे पहला कोफैक्टर्स होगा A31 और इसको फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, -1 की पावर क्या करें तो 3 + 1, ये जो नंबर है बच्चों इसको आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है, इनटू में क्या करें तो A31 एलिमेंट को हाइड करेंगे और A31 एलिमेंट है 1, तो इस 1 को हाइड करेंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो क्या दिखाई देगा तो -3 5 2 -4, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों, तो क्या दिखाई दिया -3 और 5 2 -4, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा तो -1 की पावर क्या होगा तो -1 की पावर होगा 3 + 1 मतलब 4 हो गया, और यहाँ पर देखें तो क्या कर सकते हैं बच्चों तो -3 × -4 तो ये आपका प्लस का 12 होगा, 2 × 5 कीजिए बच्चों तो ये आपका 10 होगा, बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए, और इसको सॉल्व करेंगे -1 की पावर 4 कीजिए तो ये आपका प्लस का 1 होगा, 12 - 10 कीजिए तो ये आपका 2 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे 1 × 2 कीजिए तो ये आपका 2 होगा। अब इसके आगे फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे किसको A32 को, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे -1 की पावर ये जो नंबर है इसी को प्लस के फॉर्म में लिखना है तो 3 + 2 इनटू में क्या करें बच्चों तो A32 एलिमेंट को हाइड करेंगे और A32 एलिमेंट है 1, तो इस 1 को हाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से, तो क्या दिखाई देगा 2 5 3 -4, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों, तो क्या दिखाई दे रहा है 2 5 और 3 -4, और इसको आगे सॉल्व करना है बच्चों, तो कैसे सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या होगा तो 3 + 2 तो ये आपका 5 होगा, यहाँ देखें तो 2 × -4 तो माइनस का 8 होगा, 3 × 5 कीजिए बच्चों तो ये आपका 15 होगा, बीच में माइनस सन सब्ट्रैक्शन के लिए -1 की पावर 5 कीजिए तो आपका माइनस का 1 होगा, -8 -15 बच्चों तो माइनस का 23 होगा, और इसको सॉल्व कीजिए -1 × -23 तो माइनस और माइनस प्लस, और 1 × 23 तो ये आपका 23 होगा। तो A32 भी आ चुका है, इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है A33 को, तो कैसे फाइंड आउट करें -1 की पावर क्या करें तो 3 + 3, तो ये जो नंबर है इसको प्लस के फॉर्म में लिखना है, इनटू में क्या करें तो A33 एलिमेंट को हाइड करेंगे, और A33 एलिमेंट है ये आपका -2, तो इसको हाइड करेंगे कैसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, वर्टिकल इस तरीके से, तो क्या दिखाई देगा 2 - 3 3 - 2, तो इसी को आपको लिखना है, तो 2 - 3 और ये आपका 3 और ये आपका 2, और इसको आगे सॉल्व करना है तो -1 की पावर क्या होगा बच्चों तो -1 की पावर होगा 6 और 2 × 2 कीजिए तो ये आपका 4, 3 × -3 तो आपका माइनस का 9, और बीच में माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए तो 2 साइन तो लगाएंगे नहीं बच्चों, तो क्या कर देंगे डायरेक्ट प्लस का साइन कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे -1 की पावर 6 तो ये आपका प्लस का 1 होगा, 4 + 9 करें तो ये आपका 13 होगा बच्चों, और इसको सॉल्व कीजिए तो 19 × 1 कीजिए तो ये आपका 13 होगा। तो इस तरीके से हमने सारे कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया बच्चों। अब इस सारे कोफैक्टर्स को हम क्या करें मैट्रिक्स के अंदर में लिखेंगे और उसका क्या करें ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों एडजॉइंट आ जाएगा। तो चलिए एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके बाद आपको इसके नीचे लिखना है बच्चों, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर करके लिखना है आपको, तो एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे तो सारे कोफैक्टर्स लिखेंगे बच्चों। तो कोफैक्टर्स क्या है 0 2 1, तो आपको लिखना है 0 2 1, ठीक है। उसके बाद क्या है -1 -9 -5, तो क्या है -1 -9 और ये आपका -5, ठीक है। फिर 2 23 और 13, तो आपको लिखना है 2 और 23 और ये आपका 13, और इसके बाद क्या करना है मैट्रिक्स के अंदर में लिखने के बाद इसका कर देना है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे करते हैं बच्चों, तो रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे बच्चों। तो कहने वाला ये क्या है कि हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिख देना, तो कैसे लिखेंगे 0 2 1, ठीक है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल है तो इसको आपको वर्टिकल लिख देना है, तो -1 -9 और ये आपका -5, ये हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल लिख दीजिए 2 23 और ये आपका 13, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या आ जाता है बच्चों, तो ये आपका आ जाता है एडजॉइंट ए, राइट। अब इस एडजॉइंट ए को इसमें पुट कर देना बच्चों और ए इनवर्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो ए इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं, तो आपको लिखना बच्चों एंड करके कि ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स होगा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में क्या लिखे हैं तो एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला यूज करना है, और 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए को मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया था बच्चों। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है -1, तो इस -1 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों, इनटू में क्या करना है तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए ये है तो इसी को आपको लिखना है, तो 0 -1 आपका 2 -9 और ये आपका 23 और क्या है तो 1 -5 और ये आपका 13, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा 1/-1 का मतलब क्या है कि माइनस का 1 होगा, और इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख देना है, तो 0 -1 और ये आपका 2 और ये आपका 2 -9 और ये आपका 23 और 1 -5 और ये आपका 13, ठीक है। और क्या करना है बच्चों, तो इस -1 का सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आपको 0 ही होगा, राइट। -1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। फिर इसी तरीके से इसमें करें बच्चों तो ये माइनस का 2 होगा, यहाँ पे करें तो ये आपका माइनस का 2, यहाँ पर करें बच्चों तो ये आपका प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो नंबर तो यही रहेगा, बस माइनस का साइन हो जाएगा -23। यहाँ देखें तो ये आपका माइनस का 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो माइनस में माइनस प्लस, और 1 × 5 तो ये आपका 5 होगा। -1 का मल्टीप्लाई 13 से करें बच्चों तो क्या होगा माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या आ जाता है बच्चों, तो ये आपका आ जाता है ए इनवर्स, राइट। और क्वेश्चन में ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कहा गया था बच्चों, तो हमने सबसे पहले ए इनवर्स को फाइंड आउट कर लिया है। साथ में वो कहता है यूजिंग ए इनवर्स, तो इस ए इनवर्स का यूज करके अब आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है बच्चों। तो ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आपको लिखना है बच्चों, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, ठीक है। और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और कैसे लिखना है, ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। और आपको साइड में यहाँ पर मेंशन करना है बच्चों कि ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है। तो ए क्या होता है बच्चों, तो ए होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट चेक करना बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में, तो एक्स का कोएफिशिएंट देखेंगे तो 2, वाई का कोएफिशिएंट -3 और जेड का कोएफिशिएंट 5। तो आपको यही लिखना है 2 - 3 5, तो ये आपको यहाँ लिख देना है 2 - 3 और ये आपका 5। इसके बाद आपको सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट चेक करना है, तो क्या कोएफिशिएंट है 3 2 -4, तो इसी को आपको लिखना है, तो 3 2 और ये आपका -4। फिर थर्ड इक्वेशन में आपको एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट चेक करना है, तो क्या कोएफिशिएंट है बच्चों 1 1 -2, तो इसी को आपको लिखना है 1 1 और ये आपका -2, ठीक है। तो ये ए आ चुका है बच्चों, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक्स को बताना है। तो एक्स होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, तो देखना है कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो इसको आपको एक ही बार लिखना है बच्चों, और कैसे लिखना है बच्चों, तो कॉलम वाइज लिखना है, मतलब वर्टिकल लिख देना है एक्स वाई जेड, ठीक है। और एंड करके आपको क्या करना है बच्चों, तो एंड करके आपको बी मैट्रिक्स को बताना है। और बी मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, तो बी मैट्रिक्स होता है कांस्टेंट टर्म। कौन कौन से कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से कांस्टेंट टर्म है बच्चों, 11 -5 -3, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो क्या दिखाई दे रहा है 11 -5 और ये आपका -3, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होता है बच्चों, जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये जो ए मैट्रिक्स है इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है बच्चों। तो आपको डिटरमिनेंट इसका फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने इसका डिटरमिनेंट पहले ही फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। और इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा था वो -1 आ रहा था बच्चों, और चेक करना था कि वो 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये 0 के इक्वल नहीं है बच्चों, तो आपको लिख देना है कि ये जो है वो नॉट इक्वल 0 है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, तो इस केस में ए इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है बच्चों। तो ये बात आपको लिख के बता देना है, जो कि हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। एंड करके आपको लिखना है बच्चों, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और गिवन बाय जो कि गिवन होगा बच्चों इस रिजल्ट का यूज करके एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, ठीक है। और इसको बताने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, एक्स मैट्रिक्स चाहिए, तो जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और ए इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए बच्चों। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स को भी हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है बच्चों, ठीक है। और साथ में हमें चाहिए बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इन तीनों मैट्रिक्स को हम इस रिजल्ट में यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, तो अब आपको लिख देना है, नाउ करके लिखना है, और क्या यूज करना है बच्चों रिजल्ट, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, और एक्स की जगह एक्स मैट्रिक्स को लिखना है, तो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये मैंने एक्स मैट्रिक्स को लिख दिया है बच्चों, एक्स मैट्रिक्स ये है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो आपको लिखना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ये है, तो इसी को आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, तो 0 1 -2, तो 0 1 और ये आपका -2 -2 9 -23, तो -2 9 और ये आपका -23। इसके बाद आपको लिखना है -1 5 -13, तो आपको लिखना है -1 5 और ये आपका -13, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है बी मैट्रिक्स को, तो बी मैट्रिक्स क्या है बच्चों, तो बी मैट्रिक्स है 11 -5 -3, तो ये लिखना है 11 -5 और ये आपका -3, राइट। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कैसे करेंगे, तो लेफ्ट साइड को तो ऐसे लिख देना है एक्स वाई जेड, ठीक है। और राइट साइड में क्या करेंगे बच्चों, तो ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको मैट्रिक्स का साइन लगाना है, और इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम से करना है, और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो 0 का मल्टीप्लाई 11 से करें बच्चों, तो ये आपका 0 होगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई -5 से कीजिए बच्चों, तो ये आपका -5 होगा। और -2 का मल्टीप्लाई -3 से कीजिए, तो आपका +6 होगा। इसी तरीके से सेकंड रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा बच्चों, और कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करें, -2 का मल्टीप्लाई 11 से करें, तो आपका -22, और 9 का मल्टीप्लाई -5 से कीजिए बच्चों, तो -45 होगा। और 23 का मल्टीप्लाई -3 से कीजिए बच्चों, तो ये +69 होगा। इसी तरीके से थर्ड रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे बच्चों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई 11 से कीजिए, तो -11 होगा। 5 का मल्टीप्लाई -5 से कीजिए बच्चों, तो ये आपका -25 होगा। और इसी तरीके से -13 का मल्टीप्लाई -3 से कीजिए बच्चों, तो ये आपका 39 होगा प्लस का। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। तो क्या करें, तो लेफ्ट साइड में तो आपको ऐसे ही लिख देना है एक्स वाई जेड को मैट्रिक्स के अंदर में, और राइट साइड में क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे तो 0 -5 + 6, तो 6 में से इस -5 को माइनस कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर प्लस का 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए -22 और ये आपका -45, तो ये -67 होगा बच्चों, और यहाँ पर 69 दिया है। तो इस तरीके से ये क्या आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए -11 और -25, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे बच्चों, तो ये आपको -36 होगा, और ये आपको
प्लस का 39 तो -36 और प्लस 39 तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो ये आपका 3 होगा। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, और आपको क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 और वाई का वैल्यू क्या होगा, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा ये आपका 2 और एंड करके आपको जेड का वैल्यू लिखना है बच्चों, और जेड का वैल्यू जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा। तो आपको लिखना है जेड इक्वल टू 3। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाता है बच्चों, और यही क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके मुझे जरूर बताना बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया है बच्चों, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छे से पता चल जाता है बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना बच्चों, प्लीज जरूर कमेंट करना। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का आसान सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।